एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स की जो सेकंड एग्ज़ाम होने जा रही है, ये पूरा पेपर है 16 मई का है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ 4 से 5 सेट पेपर, वो सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि 101% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है CaOH2 का जो प्रयोग होता है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको CaOH2 लिखना है। इथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो इसका जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो एल्कोहल इसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर आपको एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास चलेगी सुबह 6 बजे और शाम की 6 बजे, तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको पुंकेसर लिखना है। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव में 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। प्रकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के नीले रंग का कारण होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकीर्णन। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, यहाँ पर आपको ओम लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उपयोग होता है एसिडिटी के उपचार में किया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है एसिडिटी। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव धातु होता है। लार में कार्बोहाइड्रेट के विघटन एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, वो एंजाइम हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, तो यहाँ पर आपको एमाइलेज लिखना है। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा DNA के अणुओं में। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कितनी होती है, आधी होती है, यहाँ पर आपको आधी लिखना है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो वह धातु कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सोडियम धातु। कौन सी धातु होती है, सोडियम धातु। ये सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। Cu+O2 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, ये गलत लिखना है। वहीं सक्रियता श्रेणी में धातु का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ये आपको सत्य लिखना है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, ये आपको क्या लिखना है, गलत। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार होता है, ये आपको सत्य लिखना है। वहीं जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये क्या लिखना है, सत्य लिखना है। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इन्हें याद जरूर करना है, क्योंकि आएंगे ये आपकी परीक्षा में प्रश्न। वहीं आप देखिएगा ये आपकी जोड़ी है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। टेस्टोस्टेरोन में आपको मिलाना रहेगा नर हार्मोन, तो यहाँ पर आपका नर हार्मोन सही होगा। प्रतिबिंब में आपको रेटिना से मिलाना रहेगा। आवेश में आपको कुलाम से मिलाना रहेगा सभी बच्चों को। ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें, और वहीं मोतियाबिंद में आपको किससे मिलाना रहेगा, नेत्र लेंस से मिलाना रहेगा। ये आप सभी बच्चों की जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स अब पढ़ें और याद करेंगे इन सभी प्रश्नों को। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आयनों का। किसका होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा आयनों का आदान प्रदान। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। तो लिखना रहेगा दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपको नेफ्रॉन लिखना रहेगा। सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा, नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जनन कोशिका में। किस में लिखना है, जनन कोशिका आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो लिखना है किलोवाट घंटा। क्या लिखना रहेगा, किलोवाट घंटा आपको यहाँ पर लिखना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। और चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ आपको आईएमपी के तौर पर ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ। किसी प्रकार से आपको रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपके अगले क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। फोरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है, कारण बताना रहेगा। अम्ल और क्षार में कोई दो भौतिक अंतर बताना रहेगा। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर सभी बच्चों को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।